अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली पोस्ट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली हैदर मलिक। यहां पर हमारे साथ मौजूद है मलिक फ़ारूक हैदर, जो कि फरहान कॉलेज जंग के स्टूडेंट हैं। इन्होंने ज़िला लेवल पर उर्दू मज़मून नवीसी में दूसरी पोजीशन हासिल की और अपनी कामयाबी को बरकरार रखते हुए डिवीजन लेवल पर भी दूसरी पोजीशन हासिल की। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनकी इस शानदार कामयाबी के पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें बताएं कि आपकी इस शानदार कामयाबी के पीछे क्या राज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ डेली पोस्ट पाकिस्तान का, जिन्होंने मुझे ये लेवल फराहम किया कि मैं अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। उर्दू मज़मून नवीसी ज़िला लेवल पे मुझे मौका मिला, मैंने टॉप किया, सेकंड पोजीशन हासिल की, और उसके बाद फिर डिवीज़न लेवल पे मौका मिला तो वहाँ भी दूसरी पोजीशन हासिल की। आपने डिवीजन लेवल पर दूसरी पोजीशन हासिल की तो आपको इनामात मिले, तो फिर आपको क्या इनाम मिले। जी, तो इनाम जो थे ना, उसमें नैब चेयरमैन लाहौर और डायरेक्टर फैसलाबाद बोर्ड कॉलेजेस की जो डायरेक्टर थी वो आई हुई थी, मेहमान खुसूसी थी। जब आप चेयरमैन नैब से इनाम वसूल कर रहे थे तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी। ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, इम्प्रेसिव एंड वेल ड्रेस्ड मैन। उसको मतलब देखते ही ना एक अजीब सी कैफियत हो गई। वो बहुत ही मतलब जो लगता है ना, जो आज तक हमने सुना हुआ है नैब 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 क्या होता है, तो उनको देखते ही पता चलता था कि नैब कोई चीज़ है भाई, पाकिस्तान के अंदर नैब कोई चीज़ है। अच्छा, आपने उर्दू मज़मून नवीसी में दूसरी पोजीशन हासिल की ज़िला लेवल पर, फिर डिवीजन लेवल पर। आपकी इस जो आपने ये हुनर सीखा उर्दू हैंड राइटिंग का और मज़मून नवीसी का, आपने जो मवाद इकट्ठा किया, इसका आपको हुनर कैसे हासिल हुआ। जी, ये तो एक बेसिक चीज़ है। आप भी जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल से हासिल होती है। मतलब स्टार्टिंग से ये इसका होता है कि जो पुख्ता अपनी राइटिंग कर गया वो कर गया, वरना बाद में तो बहुत देखे हैं लोग जो काले लेवल पे, तो इसका मतलब नहीं है कि ये राइटिंग अच्छी हो जाए। तो इसका मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो यही है कि बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है और बाद में जैसे जैसे अप ग्रोइंग होती है क्लासों की, तो फिर पुख्त होती जाती है राइटिंग। अच्छा, अब आप तालीमी लिहाज से अब आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं इस वक्त। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फरहान कॉलेज जंग में प्री मेडिकल एफएससी कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट है। आपने प्राइमरी की तालीम कहाँ से हासिल की। जी, मैंने प्राइमरी की तालीम फ़ारूक हैदर पब्लिक मॉडल स्कूल रोड सुल्तान ज़िला जंग से हासिल की थी। उसके बाद 9th 10th मैंने की थी गवर्नमेंट हाई स्कूल वासुस्ताना से। बेसिक मेरी राइटिंग फ़ारूक हैदर स्कूल रोड सुल्तान से ही बनी थी। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ मियाँ मोहम्मद अब्दुल समाद साहब का, जिन्होंने एक मज़मून नवीसी जो एक चीज़ होती है ना, उसका उन्होंने मुझे हुनर सिखाया। आप काले लेवल पर पहुँच गए, मतलब फरहान कॉलेज में आपने उर्दू मज़मून नवीसी का आगाज़ किस तरह से किया, आपको कैसे मौके फराहम हुए। जी, जब फरहान कॉलेज जंग में हम गए तो 14 बच्चे थे जिन्होंने मतलब काले लेवल पे उन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो काले लेवल पे मेरी पहली पोजीशन आई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए तो वहाँ पे मेरी दूसरी पोजीशन बनी। उसके बाद जब डिवीजन लेवल पे मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरी पोजीशन हासिल की वहाँ पे भी। फरहान कॉलेज जंग का मैं ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया हमने। बाकी भी और भी काफ़ी सरगर्मियाँ हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती हैं और डिवीजन लेवल पे भी। एक दो और भी हमारे क्लास फेलो थे जिन्होंने डिवीजन लेवल तक गए हैं, सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो फरहान कॉलेज का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और जो राइटिंग है गॉड ब्लेसिंग होती है, ये भी अल्लाह की एक नेमत होती है, जिसके पास होती है वो कभी खता नहीं खाता है। ये पूछते हैं कि ये अब जो न्यू जनरेशन है इनको ये क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये अब किस तरह से अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन हम निसाबी सरगर्मियों को कैसे मेंटेन करें ताकि ये भी इनकी तरह ज़िला लेवल पर और फिर डिवीजन लेवल पर पोजीशन हासिल कर सकें। तो क्या आपको पता है कि मैं खुद अभी तक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कोई तजवीज़ नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है उसकी बिना पर मैं कहता हूँ कि बेसिक लेवल से स्टार्ट रखें अपनी इस राइटिंग को। प्राइमरी लेवल से तख्तियाँ लिखें, अखबारों के ऊपर जो कलम होती है उसको फेरें जो मोटे हरूफ होते हैं। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सी किताबें हैं जिनसे आप खुशखती को अच्छा बना सकते हैं।
جی تو ڈیلی پوسٹ پاکستان کی طرف سے اور ڈیلی پوسٹ پاکستان کے چاہنے والوں کی طرف سے ہم ملک فاروق حیدر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی مزید کامیابی کے لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں, اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں کہ یہ میرا پہلا پروگرام تھا تو آپ کو کیسا لگا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حیدر ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.